50 से ज्यादा हत्याएं की, 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए और सबों को मगरमच्छ को खिला देता था। साल था 1994। यहीं से शुरू हुआ इसका सबसे खतरनाक धंधा, किडनी तस्करी का। 50 से ज्यादा टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्या की। इसने गैस एजेंसी खोलने की स्कीम में पैसा लगाया और 11 लाख का नुकसान हुआ। फिर कई केस दर्ज हुए, किडनी रैकेट से लेकर हत्याओं तक। इसे 2007 में उम्र कैद और 2008 में एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, जहां ये पुजारी बनकर रहने लगा। पूजा पाठ भी करता, धार्मिक बातें भी करता और लोग इसे बाबा भी मान चुके थे। क्या आप सोच सकते हैं, एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खाता है, वो ही मौत का सौदागर बन जाए। एक इंसान जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, क्लिनिक खोला, इलाज किया, लेकिन फिर बन गया एक सीरियल किलर। 50 से ज्यादा हत्याएं की, 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए और सबों को मगरमच्छ को खिला देता था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर दैत की। हाल ही में ये अपराधी राजस्थान के एक आश्रम से पुजारी के भेष में पकड़ा गया। शुरुआत आयुर्वेदिक इलाज से हुई, लेकिन अंजाम सीरियल मर्डर तक पहुंच गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने 1984 में बिहार के सीवान से आयुर्वेदिक मेडिसिन BAMS की पढ़ाई की। जयपुर के बांदी कुई में अपना क्लिनिक खोला और करीब 11 साल तक इलाज भी किया, लेकिन 1990 के बाद इनमें लालच आ गया। इसने गैस एजेंसी खोलने की स्कीम में पैसा लगाया और 11 लाख का नुकसान हुआ। फिर इसने ठगों के साथ मिलकर फर्जी गैस एजेंसी चलाई और वहीं से अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। जिसके हाथों में दवाइयां होनी चाहिए थी, उस पर लगे थे इंसानी अंग को बेचने के आरोप। साल था 1994। यहीं से शुरू हुआ इसका सबसे खतरनाक धंधा, किडनी तस्करी का। इसने 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए। हर ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए लिए जाते थे और ये ऑपरेशन दिल्ली, जयपुर, बल्लभगढ़ जैसे शहरों में किए जाते थे। डोनर को झांसे में डालकर या मजबूर करके उसकी किडनी निकाल ली जाती थी। इसकी पैसा कमाने की भूख ने इंसानियत को ही बेच दिया। ये इंसान अवैध ट्रांसप्लांट से भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसने शुरू की हत्याएं, वो भी बेहद चालाकी से। 1998 से 2004 के बीच इसने 50 से ज्यादा टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्या की। इसके लिए इसने एक नया तरीका अपनाया। ये गाड़ी किराए पर लेता और ड्राइवरों को सुनसान जगह ले जाता और वहां पर मार देता और फिर ये गाड़ी को बेच देता और लाश को हजारा नहर में था। इसने खुद कबूला की उसने करीब 50 हत्याएं की हैं, लेकिन असली आंकड़ा 100 से ज्यादा भी हो सकता है। कानून ने पकड़ा, जेल भेजा, लेकिन ये तो फिर से गायब हो गया। 2004 में आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। इसके ऊपर कई केस दर्ज हुए, किडनी रैकेट से लेकर हत्याओं तक। इसे 2007 में उम्र कैद और 2008 में एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। ये तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन 2020 में 20 दिन की पैरोल पर बाहर आया और 2023 में फरार हो गया। इस बार ये छुपा राजस्थान के दौसा जिले के एक आश्रम में, जहां ये पुजारी बनकर रहने लगा। पूजा पाठ भी करता, धार्मिक बातें भी करता और लोग इसे बाबा भी मान चुके थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी लोकेशन का इनपुट मिला और 2025 में रेड मारकर इसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। एक डॉक्टर जो भगवान का रूप होता है, अगर वही राक्षस बन जाए तो? एक पढ़ा लिखा इंसान जो डॉक्टर बना था लोगों की जान बचाने के लिए, वही इंसान मौत का सौदागर बन गया। 125 से ज्यादा लोगों की किडनी बेची, 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की और फिर पुजारी बनकर धर्म की आड़ में छुप गया। क्या ऐसे अपराधियों को बार बार पेरोल मिलनी चाहिए? क्या सिस्टम को ऐसे मामलों में सबक नहीं लेना चाहिए? अगर आप मानते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियों को सब तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए आपको क्या लगता है, हमारा सिस्टम ऐसे डॉक्टर दैत को कैसे रोक सकता है।